अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। एक बार फिर खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB स्ट्रोक क्विट्स पर। सितारे खामोश हैं मगर उनकी चमक बहुत कुछ कह रही है। 16 जून से 22 जून तक ये सिर्फ दिनों का खेल नहीं, ये खुद से जुड़ने, कुछ छोड़ने और कुछ पाने का वक्त है। कभी दिल की आवाज दलील से बुलंद हो जाती है और कभी खामोशी तकदीर का राज बन जाती है। तो आइए इस हफ्ते की कहकशाओं में देखते हैं, क्या आपकी जिंदगी में कोई नया मोड़ आने वाला है? क्या कोई दरवाजा खुलने को है या कोई पर्दा गिरने वाला है? ये है आपका हफ्तावार सितारी पैगाम, जो दिल को छुएगा और रूह को जगाएगा। इस हफ्ते का मजमुई सितारी जायजा 16 जून ta 22 जून 2025। दिल, दिमाग और तकदीर के दरमियान एक नया संगम, एहसास की रोशनी, फैसलों की राह। ये हफ्ता जज्बाती गहराई, जहनी वजाहत और रूहानी बेदारी का हसीन इम्तिजाज लाएगा। कुछ बुरूज के लिए नए आगाज की नवीद है, जबकि बाज को पुराने फैसलों पर नजरसानी का इशारा दिया जा रहा है। मोहब्बत व तल्लुकात सहरा कई बुरूज में रिश्तों में नरमी, कुर्बत और मफाहमत की फिजा लाएगा। ये वक्त है दिल की सुनने का, लेकिन बगैर तवक्कुआत के। पुरानी गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं या फिर सच सामने आ सकता है। कैरियर व काम, मरकरी और मरीख की पोजीशन आपको बातचीत, मुआहदे या फैसलों में मसरूफ रख सकती है। जिन्होंने मेहनत के बीज पहले बोए थे, अब इनके फल नजर आ सकते हैं। टीम वर्क और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कामयाबी की कुंजी बनेंगे। माली मामलात, हफ्ते का दरमियानी हिस्सा 18 से 20 जून मुहतात रवैये का मुतकाजी है। जज्बाती खरीदारी या जल्दबाजी में माली फैसलों से परहेज करें। ज़हल आपको एहतियात सिखाएगा, जबकि नेपचून धुंधला सकता है। बसीरत को तरजीह दें। सेहत व जज्बाती तवाज़ुन, चांद की हरकत जज्बाती तार चढ़ाव ला सकती है, खासतौर पर पानी और खाकी बरूज में। नींद, पानी, तन्हाई और खामोशी, ये आपके इस हफ्ते के रूहानी दवाखाने हैं। मुराकबा या फितरत में वक्त गुजारना जबरदस्त असर देगा। रूहानियत व बसीरत, ये हफ्ता ख्वाबों, वजदान और रूहानी बेदारी के लिए जरखेज है। अगर आप दिल की आवाज सुनना चाहते हैं तो सितारे खामोशी में जवाब देंगे। कोई किताब, ख्वाब या मुलाकात आपके अंदर एक नया सवाल जगा सकती है। ये हफ्ता है आहिस्ता चलने, गहराई से देखने और खामोशी से समझने का। फैसले लेने से पहले महसूस करें और जो कुछ छिन रहा है इसे जाने दें। शायद वो जगह किसी और नेमत के लिए बन रही है। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। दुरानिया है इसका 21 मार्च ta 19 अप्रैल। साइचा 16 जून ta 22 जून 2025। इस हफ्ते का आगाज एक खास तवनाई के साथ हो रहा है, क्योंकि सियारा ज़हरा वीनस आपके तल्लुकात के शोबे को मुनव्वर कर रहा है। इसकी वजह से न सिर्फ जाती तल्लुकात में नरमी और कशिश बढ़ेगी, बल्कि आपकी समाजी जिंदगी में भी मुस्बत तब्दीली आएगी। मरीख यानी मारस, जो आपका हाकम सियारा है, इस वक्त आपकी जुबान और रवैये पर असरअंदाज हो सकता है। मुमकिन है कि आप नादनिस्ता तौर पर कोई ऐसी बात कह जाएं जो गलत फहमी या झगड़े का बायस बने, इसलिए जुबान पर काबू रखना इस हफ्ते नहायत अहम होगा। पेशेवराना जिंदगी, काम के मैदान में आपके लिए हफ्ता स्ट्रेटेजिक गुफ्तगू का है। कोई अहम बातचीत या मुलाकात आपके लिए नए दरवाजे खोल सकती है। अगर आप नौकरी के मतलाशी हैं तो इंटरव्यूज या टेस्ट वर्किंग के जरिए आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। माली उमूर, हफ्ते के वस्त में खास तौर पर मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि गैर मुतवक्किल अखराजात या फैसले आपको परेशान कर सकते हैं। सरमायाकारी, उधार या किस्त जैसे मामलात में जल्दबाजी से गुरेज करें। मोहब्बत और तल्लुकात, ज़ाहिरा का असर आपको मोहब्बत भरी फिजा में ले जाएगा, लेकिन मरीख की मौजूदगी बाज़ आपको जारहाना बना सकती है। मौजूदा तल्लुकात में गलतफहमी से बचने के लिए नरम रवैया अख्तियार करें। अगर आप सिंगल हैं तो यह हफ्ता किसी खास मुलाकात का इशारा दे सकता है। सेहत और तर्ज जिंदगी, आपकी तवानाई बुलंद होगी, लेकिन जज्बाती उतार चढ़ाव भी मुमकिन है। बेहतर होगा कि आप कोई तख्लीकी सरगर्मी या वर्जिश को मामूल बनाएं। फितरत के करीब वक्त गुजारना, जैसे पार्क में चहलकदमी या बागबानी, ज़हनी सुकून दे सकता है। रूहानी और बातनी पहलू, हफ्ते के इख्तिताम पर चांद ऐसी कुछ बातें जाहिर कर सकता है जो पहले आपकी नजरों से ओझल थी। हो सकता है कोई राज सामने आए या आप किसी शख्स के असल जज्बात को पहचान लें। इस वक्त अपने जज्बात को नजरअंदाज ना करें, बल्कि इन पर गौर करें। इस हफ्ते आपके लिए मशवरा है, गुस्से में कहा गया एक लफ्ज आपके करीबी रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि मोहब्बत से अदा किया गया एक जुमला कई दिलों को जोड़ सकता है। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। दुरानिया है इसका 20 अप्रैल ta 20 जून। हफ्तावार जायचा 16 जून ta 22 जून 2025। ये हफ्ता आपके लिए तरतीब, सुकून और ताल्लुकात की तजदीद का पैगाम लाता है। चांद आपके रोजमर्रा मामूलात पर रोशनी डाल रहा है, जो आपको अपनी जिंदगी में नज़म और तवाज़ुन लाने की तरगीब देगा। आपके मामलात को बेहतर बनाने का ये बेहतरीन वक्त है, चाहे वो खुराक हो, नींद का शेड्यूल हो या काम का नज़म। मोहब्बत और रिश्ते, सियारा ज़हरा वीनस, जो आपका हाकम सियारा भी है, मोहब्बत की फिजा को रोमानवी और नरम बना रहा है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो तल्लुक में नई जान पड़ सकती है। सिंगल्स के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि किसी खास मुलाकात का इम्कान पैदा हो सकता है। बातचीत और कुर्बत के जरिए रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। गुफ्तगू और फैसले, मरकरी की मौजूदगी आपकी बातचीत में शफाफियत पैदा करेगी। ये
بہترین وقت ہے اہم معاملات پر کھل کر بات کرنے کا، خاص طور پر کاروباری یا ذاتی فیصلوں میں دل کی بات کہنا اب فائدہ دے گا، نقصان نہیں۔ پیشہ ورانہ امور، کام کے میدان میں آپ منظم اور توجہ مرکوز رہیں گے۔ آپ کے مینجمنٹ سکلز اور توجہ تفصیل پر دوسروں کو متاثر کرے گی۔ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کا سوچ رہے ہیں تو ہفتے کی شروعات اس کے لیے موزوں ہے، البتہ ہفتے کے آخر میں کسی بھی جلد بازی یا بڑی سرمایہ کاری سے پرہیز کریں۔ مالی معاملات، ستارہ ذہل یعنی سیٹرون آپ کی مالی معاملات میں احتیاط، حدود اور سمجھداری کی تلقین کرتا ہے، خاص طور پر ہفتے کے درمیان کوئی مالی فیصلہ کرنے سے پہلے 2 بار سوچیں۔ طویل المدتی بچت یا سرمایہ کاری بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ صحت و ذہنی سکون، صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ مثبت ہے، مگر دباؤ یا ذہنی الجھن سے بچنے کے لیے مراقبہ، یوگا یا قدرتی ماحول میں وقت گزارنا ضروری ہوگا۔ آپ کی جسمانی توانائی متوازن ہے، بس ذہنی سکون کی جانب بھی توجہ دیں۔ گھریلو زندگی، سورج کا برج سرطان میں داخلہ آپ کی توجہ گھریلو معاملات، گھر کی سجاوٹ یا کسی فیملی ایونٹ کی طرف مبذول کرے گا۔ گھریلو فضا میں محبت، سکون اور قربت بڑھے گی۔ خاندان کے ساتھ وقت گزارنا فائدہ مند ہوگا۔ روحانی پیغام، جب زندگی بے ترتیب لگے تو اپنی عادات اور ماحول کو ترتیب دیں۔ خون باہر نہیں، آپ کے اندر ہے۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزا یعنی جیمنائی، دورانیہ ہے اس کا 21 مئی تا 20 جون، ہفتہ وار ذائچہ 16 جون تا 22 جون 2025۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے اظہار، مکالمہ اور ذہنی وسعت کا ہے۔ مرکری چونکہ آپ کا حاکم سیارہ ہے، اس وقت نہایت متحرک ہے اور اس کے اثر سے آپ کی ذہانت، زبان اور تخلیقی سوچ عروج پر ہوگی۔ نئے خیالات آپ کو حیران کن کامیابیوں کی طرف لے جا سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ انہیں درست طریقے سے پیش کریں۔ مواصلات اور اظہار خیال، بات چیت میں جادو ہوگا۔ آپ کی گفتگو دوسروں کو متاثر کرے گی، چاہے وہ پیشہ ورانہ پریزنٹیشن ہو، سوشل میڈیا پر یا کسی عزیز سے گفتگو۔ الفاظ کا انتخاب نہایت مؤثر ہوگا۔ یہ بہترین وقت ہے لکھنے، سیکھنے یا بولنے سے متعلقہ سرگرمیوں کے لیے۔ محبت اور تعلقات، محبت کے معاملات میں بھی الفاظ ہی جادو کا کام کریں گے۔ کوئی رومانوی پیغام یا مکالمہ کسی خاص دل کو چھو سکتا ہے۔ اگر رشتے میں کوئی خلش ہے تو بات چیت کے ذریعے بہتری آئے گی۔ مریخ کے زیر اثر البتہ صبر کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ جلد بازی یا جذباتی رد عمل نقصان دے سکتا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی، یہ ہفتہ نئے مواقع لانے والا ہے، خاص طور پر تخلیقی یا میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے۔ اگر آپ استاد، لکھاری، مقرر یا مارکیٹنگ کے شعبے سے ہیں تو آپ کو واضح کامیابی مل سکتی ہے۔ نیٹ ورکنگ اور آئیڈیاز پر بات کرنا فائدہ دے گا۔ مالی معاملات، مالی طور پر ہفتے کے وسط میں کچھ دباؤ یا ابہام آ سکتا ہے، لہٰذا اس وقت اخراجات میں محتاط رویہ رکھیں۔ نئی سرمایہ کاری سے پہلے اچھی تحقیق کریں۔ زہرہ کی موجودگی آپ کو زیبائش اور عیش و آرام کی طرف مائل کرے گی، اس لیے بجٹ پر نظر رکھنا ضروری ہے۔ ذہنی و جسمانی سکون، چونکہ یہ ہفتہ بہت ذہنی سرگرمی سے بھرپور ہے، اس لیے دماغ کو آرام دینا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ مطالعہ، ڈائری لکھنا یا مختصر مراقبہ ذہنی سکون دے گا۔ گھر پر وقت گزارنا اور خود پر توجہ دینا آپ کو روحانی توازن عطا کرے گا۔ چاند کا اثر، ہفتے کے آخر میں چاند آپ کے ذاتی جذبات اور اندرونی سچائیوں کو اجاگر کرے گا۔ کچھ باتیں جو آپ نے عرصہ سے دبائے رکھی تھی اب ابھر کر سامنے آ سکتی ہیں۔ اس وقت خود سے ایمانداری سے بات کرنا فائدہ مند ہوگا۔ اس ہفتہ آپ کے لیے مشورہ ہے اپنے خیالات کو آواز دو، کیونکہ آپ کی آواز کسی اور کی روشنی بن سکتی ہے۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر، دورانیہ ہے اس کا 21 جون تا 22 جولائی، ہفتہ وار ذائچہ 16 جون تا 22 2025۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے آغاز، جذباتی گہرائی اور ذاتی تبدیلی کا وقت بن رہا ہے۔ سورج آپ کے برج میں داخل ہونے والا ہے، جو آپ کی شخصیت میں نیا نکھار، اعتماد اور نئی سمت کا آغاز کرے گا۔ آپ محسوس کریں گے کہ اب وقت آ گیا ہے خود کو ترجیح دینے کا۔ سورج کی توانائی، سورج کا آپ کے برج میں آنا آپ کی زندگی میں روشنی، وضاحت اور نئی راہیں لے کر آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ خود کو مرکز میں رکھ سکتے ہیں۔ نئی منصوبہ بندی، ذاتی ترقی اور روحانی بہتری کے لیے یہ ہفتہ زبردست ہے۔ چاند اور جذبات، چونکہ آپ کا حاکم سیارہ چاند ہے، اس ہفتے چاند کی حرکات آپ کی جذباتی کیفیت کو شدت دے سکتی ہیں۔ کچھ پرانی یادیں یا دبی ہوئی باتیں دل میں ہلچل پیدا کر سکتی ہیں، مگر یہ جذباتی بصیرت ہی آپ کو سچائی سے جوڑ کر آگے بڑھنے کی طاقت دے گی۔ پیشہ ورانہ زندگی، سیارہ مشتری آپ کے کیریئر میں نئی راہیں اور امکانات دکھا رہا ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیتیں یا ہمدردانہ رویہ دوسروں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی سوشل ورک، تعلیم یا خدمت سے جڑے شعبے میں ہیں تو یہ ہفتہ اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ مالی معاملات، مرکری کی حرکات تھوڑا مالی دباؤ لا سکتی ہیں، خاص طور پر اگر آپ بے دہانی میں خرچ کرتے ہیں۔ کسی غیر ضروری خرچ یا الجھن سے بچنے کے لیے بجٹ پر نظر رکھیں۔ طویل المدتی مالی منصوبے بہتر نتائج دے سکتے ہیں۔ محبت اور رشتے، محبت کے میدان میں نرم رویہ اپنائیں۔ اگر آپ کسی رشتے میں ہیں تو چھوٹے جذباتی لمحے بڑا اثر ڈال سکتے ہیں۔ زہرہ کی نرمی آپ کو رشتوں میں جذباتی گہرائی اور سکون عطا کرے گی۔ اگر کوئی پرانا تعلق دوبارہ ابھرے تو کھلے دل سے سنیں، لیکن پرکھ ضرور کریں۔ گھریلو زندگی، گھر کی تزئین و آرائش، فیملی گیٹ ٹوگیدر یا کسی خاص تقریب کی منصوبہ بندی ممکن ہے۔ یہ ہفتہ گھر والوں کے ساتھ تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا ہے۔ اگر گھر میں کچھ وقت سے تناؤ ہے تو اب اسے سلجھانے
का वक्त है। सेहत और सुकून, जज्बाती दबाव को दूर करने के लिए मुराकबा, दुआएं या तन्हाई में वक्त गुजारना मददगार होगा। कुदरती माहौल, पानी के करीब वक्त गुजारना या खुद कलामी आपको अंदरूनी सुकून दे सकती है। इस हफ्ते का मशवरा है आपके लिए, जब दिल बेचैन हो तो अपने अंदर झांके, वहाँ एक रोशनी छुपी होती है जो हमेशा आपकी रहनुमाई करेगी। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो दरानिया है। इसका 23 जुलाई ता 22 अगस्त, हफ्तावार जायचा 16 जून ता 22 जून 2025। ये हफ्ता आपके लिए अंदरूनी तब्दीली, तख्लीकी तवानाई, खुद एतमादी का है। सूरज आपके अंदरूनी ख्यालात और जज्बाती दुनिया को उजागर करेगा। आपकी तवानाई में नया जोश आ सकता है और आप अपने जज्बात और ख्यालात को मुअत्तर अंदाज में जाहिर करने में कामयाब होंगे। आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी में नए इम्कानात खुल रहे हैं। सूरज की मौजूदगी, सूरज का आपके बुर्ज में दाखिला आपकी शख्सियत में एतमाद और कुव्वत लाएगा। आपकी खुद एतमादी में इजाफा होगा और आप खुद को जिंदगी के नए चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार पाएंगे। ये वक्त है जब आप अपने मकासद और ख्वाहिशात को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं और इनकी तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। पेशेवराना जिंदगी, पेशेवराना मैदान में आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर होंगी। मुश्तरी आपके काम के शोबे में नए इम्कानात और मौके फराहम कर रहा है। ये वक्त है जब आप अपने मंसूबों में जिद्दत ला सकते हैं और अपनी रहनुमाई से दूसरों को मुतासिर कर सकते हैं। मुमकिन है कि आपको नए कारोबारी शराकत दारी के अहम प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिले। माली मामलात, माली तौर पर यह हफ्ता आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। जाहिर माली मामलात में आपसे मुहतात रहने की दरख्वास्त कर रहा है। गैर जरूरी अखराजात से बचने की कोशिश करें और अपने बजट को बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करें। एक बेहतर माली मनसूबाबंदी आपको मुस्तकबिल में फायदे देगी। मोहब्बत और तल्लुकात, मोहब्बत में जज्बाती तल्लुकात की अहमियत बढ़ेगी। ज़ाहरा आपके रिश्ते जिंदगी में हमआहंगी लाएगा और आपको अपने शरीक हयात या पार्टनर से कुर्बत का एहसास होगा। सिंगल्स के लिए ये वक्त किसी खास शख्स से मुलाकात का हो सकता है जो आपकी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून लेकर आए। घरेलू जिंदगी, घर के मामलात पर आपकी तवज्जो मरकूज हो सकती है। चांद आपको अपने खानदान के साथ वक्त गुजारने की तरगीब देगा। घर की तज़ीनो आराइश या कोई घरेलू तकरीब आपके लिए सुकून का बाइस बनेगी। अगर आपका दिल चाह रहा हो तो घरेलू मंसूबों या सजावट में वक्त गुजारना आपके लिए मुफीद साबित होगा। सेहत और जहनी सुकून, आपकी जिस्मानी तवानाई मुतवाजन रहेगी लेकिन जहनी सुकून के लिए कुछ वक्त मराकबा या तकनीकी सरगर्मियों में गुजारना फायदेमंद होगा। वर्जिश या बैरूनी सरगर्मियाँ आपकी तवानाई को बढ़ा सकती हैं और इसके साथ साथ आपको जहनी सुकून भी मिलेगा। आपके लिए इस हफ्ते का मशवरा है, खुद पर यकीन रखें और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को आजादाना तौर पर जाहिर करें। कामयाबी आपका पीछा करेगी। हमारा 6वां बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विरगो दुरानिया। इसका 23 अगस्त ता 22 सितंबर, हफ्तावार जायचा 16 जून ता 22 जून 2025। यह हफ्ता आपके लिए अमली हिकमत अमली, तख्लीकी उभार और समाजी सरगर्मियों से भरा हुआ है। ज़ाहरा की मौजूदगी आपके समाजी दायरा को वसअत दे सकती है, जबकि मरीख आपको काम के मैदान में मुतहरक रखेगा। ताहम ज्यादा काम लेने से बचें। सेहत और सुकून को नजरअंदाज ना करें। समाजी जिंदगी और तख्लीकी, ज़ाहरा के मुस्बत असर से आपकी समाजी जिंदगी में नई रौनक आएगी, दोस्तों में मजबूती आएगी और मुमकिन है कोई नई शख्सियत आपकी जिंदगी में दाखिल हो। ये वक्त तख्लीकी सरगर्मियों, इवेंट्स या पब्लिक डीलिंग के लिए बेहतरीन है। अगर आप फन, तालीम या मीडिया से वाबस्ता हैं तो नुमाया कामयाबी मिल सकती है। पेशावराना अमूर, मरीख आपको बेहद मुतहरक रखेगा। आप बहुत कुछ हासिल करना चाहेंगे और आपकी सलाहियतें इस काबिल भी होंगी, लेकिन ज्यादा दबाव लेने से थकन हो सकती है। मरकरी आपकी रहनुमाई कर रहा है कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। मनसूबाबंदी में वजाहत पैदा करें और किसी भी मुआहदे या मीटिंग में तफसील पर तवज्जो दें। माली पहलू, हफ्ते के इख्तिताम पर गैर मुतवक्के अखराजात का इम्कान है, इसलिए माली मनसूबाबंदी जरूरी है। छोटे बजट पर काबू पाकर आप बड़े मसाइल से बच सकते हैं। अगर आप सरमायाकारी का सोच रहे हैं तो हफ्ते का आगाज बेहतर वक्त हो सकता है। मोहब्बत और रिश्ते, रोमानवी तल्लुकात में खुशगवार जज्बात पैदा हो सकते हैं, खासतौर पर अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं। तल्लुकात में इत्मीनान और नरमी लाएं। अगर आप सिंगल हैं तो किसी पुराने दोस्त का नया रुख सामने आ सकता है। ज़ाहरा रिश्तों में खूबसूरती, कशिश और नरमी लाती है, इसका फायदा उठाएं। घरेलू मामलात, घरेलू माहौल कदरे मसरूफ रहेगा। खानदान के साथ वक्त गुजारना या किसी करीबी फर्द की मदद करना जरूरी महसूस हो सकता है। अपने घर को मुनज़्ज़म करना या किसी नई चीज का इजाफा करने का मौका मिल सकता है। सेहत और सुकून, जिस्मानी तौर पर आप खुद को मुतहरक महसूस करेंगे, लेकिन जहनी दबाव से बचने के लिए योगा, वॉक या सादा ग़िज़ाएं अपनाना बेहतर होगा। इस हफ्ते आपकी तवानाई का सही इस्तेमाल ही आपको अंदरूनी सुकून देगा। इस हफ्ते आपको मशवरा है, कामयाबी का राज नज़्म ज़ब्त और खुद की सुनवाई में छुपा होता है। अपनी सिमत वाज़ेह रखें और कदम बे कदम आगे बढ़ें। हमारा 7वां बुर्ज है बुर्ज मिज़ान यानी लिब्रा दुरानिया है। इसका 23 सितंबर 22 अक्टूबर, हफ्तावार जायचा 16 जून 22 जून 2025। ये हफ्ता तल्लुकात, कैरियर में नरमी और जहनी सुकून पर मरकूज है। आपकी फितरत में मौजूद तवाज़न की ख्वाहिश अब मजीद नुमाया हो रही है। ज़ाहरा की मुस्बत सोच आपके कैरियर में खुशगवार तब्दीली ला सकती है, जबकि ज़ाहिल माली मामलात में हदूद कायम करने का मशवरा दे रहा है। पेशावराना जिंदगी, इस हफ्ते आपके दफ्तर या पेशावराना जिंदगी में एक हल्का मगर असरअंगेज माहौल दिखाई दे रहा है। ज़ाहरा आपको दूसरों के साथ हमआहंगी से काम करने की तवन्नाई देगा। अगर आप तख्लीकी या क्लाइंट बेस्ड काम करते हैं तो ये बेहतरीन वक्त हो सकता
سکتا ہے کہ آپ اپنی مہارت اور سفارتی انداز سے دوسروں کو متاثر کریں۔ مالی حالات، ظاہر آپ کو مالی ذمہ داریوں کا احساس دلا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وقت آ گیا ہے خرچ اور بچت کے درمیان واضح لائن کھینچنے کا۔ قسطوں، کرایوں یا پرانی ادائیگی پر توجہ دیں۔ یہ ہفتہ بچت اور بجٹ کی نظر ثانی کے لیے موضوع ہے۔ محبت اور تعلقات، رومانوی رشتوں میں شفافیت اور باہمی احترام بہت اہم ہوگا۔ اگر کوئی بات دل میں ہو تو اسے نرم انداز میں بیان کریں۔ ظاہرہ آپ کے دل کو نرمی اور دلکشی بخش رہی ہے، اس لیے محبت میں بہتری ممکن ہے، بس جلد بازی سے گریز کریں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو کوئی ذہین اور شائستہ شخصیت آپ کی توجہ حاصل کر سکتی ہے۔ گھریلو زندگی، سورج کا سرطان میں داخلہ گھریلو معاملات کو نمایاں کر رہا ہے۔ آپ کو گھر یا فیملی کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے لینے پڑ سکتے ہیں، جیسے کسی بزرگ کا مشورہ مانگنا یا کوئی پرانا مسئلہ حل کرنا۔ جذباتی طور پر یہ وقت تھوڑا حساس ہو سکتا ہے، مگر آپ کی متوازن فطرت سب سنبھال سکتی ہے۔ صحت اور ذہنی سکون، آپ کو کسی روحانی یا مراقبہ کی سرگرمی سے سکون ملے گا۔ ذہنی دباؤ سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کو ہلکا رکھیں۔ گروپ ایکٹیویٹیز یا کسی سوشل کمیونٹی میں شامل ہونا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ جسمانی صحت کے لیے نیند اور پانی کی مقدار پر توجہ دیں۔ چاند کی روشنی اور بصیرت، ہفتے کے آخر میں چاند آپ کو اپنے اندرونی خوابوں اور اہداف پر غور کرنے کا موقع دے گا۔ یہ وقت ہے اپنے جذبات کو سمجھنے اور دل کی سننے کا۔ جو فیصلے دل سے نکلیں گے وہ دیر پا ثابت ہوں گے۔ آپ کے لیے اس ہفتہ کا مشورہ ہے سچائی، نرمی اور توازن۔ ان تین اصولوں پر ہر مسئلہ خود حل ہو جاتا ہے۔ اپنی فطرت پر بھروسہ کریں۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکارپیو درانی ہے۔ اس کا 23 اکتوبر تا 21 نومبر، ہفتہ وار ذائچہ 16 جون تا 22 جون 2025۔ یہ ہفتہ جذبوں، بصیرت اور نئی راہوں سے عبارت ہے۔ آپ کے برج پر مریخ کی توانائی غالب ہے، جس سے آپ کا جوش و خروش بڑھے گا، لیکن ساتھ ہی تحمل اور حکمت کا دامن تھامنا بھی ضروری ہوگا۔ مشتری نے پیشہ ورانہ مواقع کی نوید دے رہا ہے، جبکہ نیپچون جذباتی اور مالی معاملات میں احتیاط کا مشورہ دیتا ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی، کام کے میدان میں ترقی کے دروازے کھل سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ پچھلے کچھ عرصے سے کسی پروجیکٹ یا منصوبے پر محنت کر رہے ہیں۔ مشتری آپ کو بہتر اداروں، بڑے کلائنٹ شخصیات تک رسائی دلا سکتا ہے۔ اپنے خیالات واضح رکھیں اور ٹیم ورک کو ترجیح دیں۔ یہ ہفتہ رابطوں کو مستحکم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ مالی معاملات، مالی حوالے سے یہ ہفتہ محتاط رویے کا تقاضا کرتا ہے۔ نیپچون کی موجودگی پیسوں کے حوالے سے الجھن یا دھوکہ دہی کے امکانات بڑھا سکتی ہے۔ قرض، انویسٹمنٹ یا کسی مشترکہ مالی فیصلے میں قدم پھونک کر رکھیں۔ صرف قابل اعتماد ذرائع پر ہی انحصار کریں۔ محبت اور تعلقات، ظاہرہ آپ کی رومانوی زندگی میں خوشگواری اور قربت کا رنگ بھر رہی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو تعلق میں نرمی اور جذباتی گہرائی محسوس ہوگی۔ سنگلز کے لیے کوئی پرکشش ملاقات یا پرانی محبت کی واپسی کا امکان بھی موجود ہے۔ البتہ حد سے زیادہ حساسیت سے بچیں، ورنہ غیر ضروری جذباتی بوجھ پیدا ہو سکتا ہے۔ گھریلو اور خاندانی ماحول، گھر کے معاملات میں سکون رہے گا، لیکن کسی عزیز کی صحت یا مالی مسئلے پر توجہ دینا پڑ سکتی ہے۔ اگر خاندان میں کوئی بات چھپی ہوئی ہے تو چاند کے زیر اثر وہ سامنے آ سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ کھلے دل سے بات چیت کریں اور رنجشوں کو ختم کریں۔ صحت اور توانائی، مریخ آپ کی جسمانی توانائی کو بڑھا رہا ہے، جیسے آپ ورزش، کھیل یا پیدل چہل قدمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تاہم جذباتی تھکن سے بچنے کے لیے روحانی سکون کی بھی ضرورت ہے۔ مراقبہ یا قدرتی مناظر میں وقت گزارنا آپ کی روح کو تازگی دے گا۔ چاند اور اندرونی بصیرت، ہفتے کے اختتام پر چاند آپ کے باطنی علم کو جگا سکتا ہے۔ آپ کو کچھ ایسے اشارے یا خواب محسوس ہو سکتے ہیں جو اندرونی فیصلوں میں مدد دیں۔ یہ وقت ہے خود سے جڑنے اور دل کی سننے کا۔ اس ہفتہ آپ کے لیے مشورہ ہے طاقت صرف جوش میں نہیں، برداشت اور بصیرت میں بھی ہوتی ہے۔ اپنی گہرائی کو پہچانیں اور فیصلوں میں حکمت سے کام لیں۔ ہمارا 9واں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس دورانیہ ہے۔ اس کا 22 نومبر تا 21 دسمبر، ہفتہ وار ذائچہ 16 جون تا 22 جون 2025۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے تعلیم، سفر اور نئی بصیرتوں سے بھرپور ہے۔ مشتری آپ کے برج پر خوشگوار اثرات ڈال رہا ہے، جو آپ کی فطری جستجو کو نئی سمت دے گا۔ مرکری آپ کو خبردار کر رہا ہے کہ گفتگو میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اس لیے سوچ سمجھ کر بات کریں۔ ذاتی اور روحانی ترقی کے لیے بہترین وقت ہے۔ پیشہ ورانہ زندگی، یہ ہفتہ آپ کو نئے مواقع، سیکھنے اور پروجیکٹس کی طرف متوجہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹس ہیں تو تعلیم میں کامیابی کے امکانات روشن ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کے لیے تربیتی پروگرامز، ورکشاپ یا کسی نئی فیلڈ میں انٹری ممکن ہے۔ بین الاقوامی رابطے یا آن لائن کاروبار شروع کرنے کا یہ ایک مثبت وقت ہے۔ مالی امور، مرکری کی اثر پذیری مالی فیصلوں میں غلط فہمی یا جلد بازی کا سبب بن سکتی ہے، خاص طور پر سرمایہ کاری یا کسی معاہدے پر دستخط کرنے سے پہلے ہر پہلو کو جائزہ لیں۔
हफ्ते के आखिर में ज़हरा मोहब्बत और माली दोनों मामलात में नरमी लाती है, जिससे थोड़ा इस्तेकाम महसूस होगा। मोहब्बत और तल्लुकात, मानवी जिंदगी में कुर्बत और मुस्कुराहट वापस आ सकती है। अगर आप किसी से खफा थे तो सुलह का मौका है। ज़हरा आपको दिलकश बना रही है, आपकी बातों में कशिश होगी। अगर तनहा है तो कोई ऐसा शख्स मिल सकता है जो न सिर्फ ज़हीन बल्कि दिल से आपको समझेगा। घरेलू जिंदगी, खानदानी मामलात में थोड़ा जज्बाती उतार चढ़ाव हो सकता है, खासतौर पर अगर आप तवील अरसे से किसी मामले पर खामोश थे। सूरज का सरतान में दाखिला खानदानी मामलात को अहम बनाएगा। बेहतर होगा आप खुले दिल से बातचीत करें और बोझ हल्का करें। सेहत और ज़हनी सुकून, यह हफ्ता आपकी जिस्मानी सरगर्मियों और फिटनेस पर तवज्जो दिलाएगा। बाहर वक्त गुजारना जैसे हाइकिंग, जॉगिंग या किसी एडवेंचर में हिस्सा लेना आपकी तवन्नाई बहाल करेगा। रूहानी सुकून के लिए कोई किताब, मेडिटेशन या इबादत से राब्ता जोड़ना मुफीद होगा। चांद की रोशनी में रोशनी, हफ्ते के आखिर में चांद आपकी दाखिली बसीरत और जिंदगी के विजन को मजीद वाज़ा करेगा। अगर आप किसी मकसद में तज़ब्ज़ब का शिकार हैं तो ये वक्त है कि दिल की बात सुनने का। आपके लिए हफ्ते का मशवरा है, आपका असल हदफ सफर करना नहीं बल्कि सफर में खुद को दरियाफ्त करना है। हर तजर्बा सीखने का एक दरवाजा है। हमारा 10वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न, दुरानी है इसका 22 दिसंबर था 19 जनवरी। हफ्तावार जायचा 16 जून था 22 जून 2025। ये हफ्ता आपके लिए मनसूबाबंदी, ज़ब्त और इस्तेकामत का तकाजा करता है। ज़हल आपका हाकम सियारा है, आपको तवीलुल मुद्दत अहदाफ पर गौर करने और अमली फैसलों की तरफ ले जा रहा है। मरीख आपके कैरियर में नई तवानाई लाएगा, जबकि सूरज शराकतदारियों और घरेलू मामलात पर रोशनी डालेगा। पेशेवराना जिंदगी, पेशेवराना लिहाज से यह हफ्ता आपको क़यादत और खुद एतमादी के मौके दे सकता है। मरीख की हरारत आपको आगे बढ़ने की तहरीक देगी, लेकिन जल्दबाजी की बजाय स्ट्रेटेजिक अंदाज अपनाएं। टीम के साथ हम आहंगी बनाए रखें। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो मनसूबाबंदी मुकम्मल करके कदम उठाएं। माली मामलात, अखराजात पर काबू रखने की जरूरत है। ज़हल आपको सादगी और समझदारी का सबक दे रहा है। यह हफ्ता माली हदबंदी, बजट प्लानिंग और बचत के लिए मौजू है। कोई बड़ी खरीदारी या इन्वेस्टमेंट अगर जरूरी हो तो सिर्फ मशावरत के बात करें। मोहब्बत और तल्लुकात, ज़हरा इस हफ्ते आपके घरेलू माहौल में मोहब्बत और नरमी का रंग भर सकती है। रिश्तेदारों या शरीक हिजात के साथ तल्लुकात में बेहतरी आएगी, खासतौर पर अगर आप माजी की तलखियों को पीछे छोड़ दें। सिंगल्स के लिए भी घरेलू या दोस्तों के जरिए कोई खास मुलाकात मुमकिन है। घरेलू जिंदगी, सूरज का सुल्तान में दाखिला घरेलू और खानदानी जिंदगी को मरकज़ निगाह बनाएगा। घर की तज़ीन व आराइश, किसी तकरीब की मनसूबाबंदी या किसी बुजुर्ग की सेहत पर तवज्जो देना जरूरी हो सकता है। अपने प्यारों के लिए वक्त निकालें, ये आपको जज्बाती सुकून दे। सेहत और फलाह, ये वक्त है जिस्मानी और ज़हनी नज़्म ज़ब्त का। नींद, क़ज़ा और आराम के मामलात पर तवज्जो दें। हल्की फुल्की वर्जिश या सुबह की चहलकदमी फायदेमंद होगी। ज़हनी दबाव से बचने के लिए मुराकबा, इबादत या नेचुरल माहौल में वक्त गुजारें। चांद की रोशनी और वजदान, हफ्ते के इख्तिताम पर चांद आपको अपनी अंदरूनी बसीरत से जुड़ने का मौका देगा। जिंदगी के बारे में कुछ गहरे सवालात या फैसले ज़हन में आ सकते हैं। ये वक्त है कि आप खुद से सच बोलें और जज्बाती बोझ हल्का करें। इस हफ्ते आपके लिए मशवरा है, सुकून और कामयाबी इन्हीं को मिलती है जो हर कदम सोच समझ कर उठाते हैं। जल्दी न करें, मुस्तकिल मिजाजी ही ताकत है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस, दुरानिया है 20 जनवरी 18 फरवरी। हफ्तावार जायचा 16 जून 22 जून 2025। इस हफ्ते यूरेनस आपके अंदरूनी तख्लीकी बलबले को जगा रहा है। आपके ख्यालात में जिद्दत, इनफरादियत और नई राहों की तलाश का रुझान नुमाया होगा। मरकरी टीम वर्क को बेहतर बनाएगा, जबकि सूरज का बुर्ज सुल्तान में दाखिला आपकी रोजमर्रा जिंदगी में तवाज़ुन और नज़म पैदा करेगा। पेशेवराना जिंदगी, दफ्तर या कारोबार में आपको कुछ अनोखे और तख्लीकी आइडियाज मिल सकते हैं जो दूसरों की तवज्जो हासिल कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसर, तख्लीकार या डिजिटल फील्ड से जुड़े हैं तो यह हफ्ता गैर मामूली कामयाबी दे सकता है। मरकरी की मदद से टीम के साथ राब्ता बेहतर होगा, इसका फायदा उठाएं। माली मामलात, ज़हरा माली मनसूबाबंदी में नरमी और समझदारी लाएगा, लेकिन नेपच्यून की सफजीरी से धोखा या इबहाम का अंदेशा भी है। किसी भी माली मुआहदे, कर्ज या सरमायाकारी से पहले तफसीली तहकीक करें। गैर जरूरी अखराजात से बचें। मोहब्बत और तल्लुकात, रोमानवी मामलात में ये वक्त नरमी, जज्बाती गहराई और खलूस का मुतकाजी है। अगर आप रिश्ते में हैं तो मामूली बातों पर तनाज़ा से बचें और एतमाद कायम रखें। सिंगल्स के लिए दोस्ती में से मोहब्बत उभर सकती है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले खुद को वक्त दें। घरेलू जिंदगी, सूरज का सुल्तान में दाखिला घरेलू मामलात, सेहत और अहले खाना के साथ तल्लुकात पर रोशनी डालेगा। सफाई, तंजीम या घर की तज़ीन और आराइश का वक्त है। पुराने कागजात या फाइल्स की छानबीन करें, कोई अहम दस्तावेज या भूला हुआ मौका वापस मिल सकता है। सेहत और फलाह, आपको अपनी तर्ज जिंदगी में तवाज़ुन लाने की सख्त जरूरत है। नींद का मामूल बिगड़ सकता है या ज़हनी थकन महसूस हो सकती है। जिस्मानी सरगर्मियाँ जैसे योगा, हल्की दौड़ या मुराकबा फायदेमंद होंगे। डिजिटल डिटॉक्स भी फायदेमंद साबित हो सकता है। चांद और वजदान, हफ्ते के आखिर में चांद आपके दाखिली ख्यालात और रूहानी पहलू को उजागर करेगा। आपको किसी ऐसे ख्वाब या वाक़े से रहनुमाई मिल सकती है जो आपके ज़हन की गहराइयों में था। लिखना, बोलना या आर्ट के जरिए अपने जज्बात का इजहार करें। आपके लिए इस हफ्ते का मशवरा है, जब दुनिया आपको समझ न पाए तो खुद को मत बदलो बल्कि अपनी रोशनी बढ़ाओ। असल दिलो वही होता है जो तन्हाई में भी रोशनी फैलाए। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस, दुरानिया है 19 फरवरी 20 मार्च। हफ्तावार जायचा 16 जून 22 जून 2025। ये हफ्ता रूहानी गहराई, जाती बसीरत और जज्बाती शफाफियत का पैगाम
पैगाम लाता है। नेपच्यून आपका हकम से रहा है, आपके वरदान को रोशन कर रहा है और जिंदगी के कई पहलुओं में अंदरूनी रोशनी पैदा कर रहा है। ज़ाहिल नज़्म ज़ब्त का सबक दे रहा है, जबकि सूरज आपकी रोजमर्रा जिंदगी और ताल्लुकात को मुतवाजन कर रहा है। पेशावराना जिंदगी, अगरचे आपका रुझान इस हफ्ते कुछ ख्वाबनाक या तखयलाती हो सकता है, लेकिन ज़हल आपको जमीनी हकायक पर मरकूज रखने में मदद देगा। तख्लीकी शोबों जैसे मौसीकी, डिजाइन, तहरीर और वस्ता अफराद को इल्हामी कामयाबियां मिल सकती हैं। दफ्तर में तफसील पर ध्यान दें, गलती से बचने के लिए दोबारा चेक करें। माली मूड, मरकरी के असर से हफ्ते के दरमियान माली वजाहत आ सकती है, कोई पिछला बकाया वापस मिल सकता है या अखराजात में गैर मुतवक्किल नरमी महसूस हो सकती है, मगर साथ ही नेपच्यून की वजह से इबहाम भी मुमकिन है। चेक बॉक्स, बिल या ऑनलाइन अदायगियों का एहतियात से संभालें। मोहब्बत और तल्लुकात, ज़ाहिरा इस हफ्ते मोहब्बत और दोस्ती में नरमी और कुर्बत लाएगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो गुफ्तगू का अंदाज नरम और गहरा होगा। सिंगल्स के लिए हफ्ता किसी ऐसे शख्स से मुलाकात का इशारा दे रहा है जो आपकी रूह की गहराई को छू सकता है, लेकिन जल्दी में फैसला न करें। घरेलू जिंदगी, सूरज के सरतान में दाखिले से घर और खतून आपकी तवज्जो का मरकज बनेंगे। वालिदैन, बहन भाई और औलाद के साथ खास वक्त गुजारने की जरूरत है। घर की सजावट, खाने के साथ वक्त पर पुरानी यादें ताज़ा करने से दिल को सुकून मिलेगा। सेहत और रूहानी सुकून, जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी और रूहानी आराम पर खास तवज्जो दें। मुराकबा, इबादत, कुदरती मनाज़र या समुंदर के किनारे वक्त गुजारना आपकी तवानाई को बहाल कर सकता है। अगर किसी बात का बोझ दिल पर है तो इसे काबिल एतमाद शख्स से बांटे। चांद की रोशनी और अंदरूनी बसीरत, हफ्ते के आखिर में चांद आपकी रूहानी आंखें खोलने में मदद करेगा। आपको कोई ख्वाब, ख्याल या इबहाम या इल्हाम ऐसा मिल सकता है जो आइंदा के फैसलों में रहनुमाई करे। अपने तखयलात को नजरअंदाज न करें, इनमें छुपी हुई हकीकतें हो सकती हैं। इस हफ्ते आपके लिए मशवरा है, अपनी नरमी को कमजोरी मत समझो, यही वो ताकत है जो तुम्हें दुनिया से मुख्तलिफ बनाती है। जज्बात आपकी रोशनी में है, इनसे अंधेरा मत ढांपो। याद रखें, सितारे सिर्फ आसमान की कहानी नहीं सुनाते, ये आपकी रूह के आईने भी हैं। जो बातें इस हफ्ते खामोशी से महसूस हो वही आपको असल राह दिखाएंगे। कुछ खोने जैसा जो लगे वो दरअसल किसी नए लम्हे के लिए जगह बना रहा होता है। अपनी तमन्नाई को मुंतशिर न होने दें, अपने दिल की सच्चाई पर इत्मीनान करें, क्योंकि किस्मत का दरवाजा अक्सर खामोशी में खुलता है। याद रखें, तकदीर का हर वर्क वक्त के साथ बदलता है, मगर आगाही और मुस्बत सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्ट्रोक कोर्स की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आइंदा भी सितारों की जुबान में तकदीर का हाल आप तक पहुंचता रहे। अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे, तब तक खुद पर यकीन रखें, मोहब्बत बांटें और सितारों की सरगोशियों को सुनना ना भूलें। अगली वीडियो में अगली मुलाकात तक खुश रहें, चमकते रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें, क्योंकि बेशक आपकी मोहब्बत ही हमारा हौसला हो। अल्लाह पाक आपका निगहबान हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।